हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल STS एजुकेशन हब। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल STS एजुकेशन हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NCERT सार संग्रह। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NCERT सार संग्रह। ऑलरेडी मिलेगा, कॉस्मस पब्लिकेशन न्यू दिल्ली का लिखा हुआ है। NCERT सार संग्रह है, महेश बर्णवाल का है यह। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का सार संग्रह पढ़ेंगे। 6 से 12 तक इसमें दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। तो पहला हेडिंग में है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। तो मूल भौतिक राशियों की 7 होती है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है। तो लंबाई होती है, समय होती है, ताप होती है, द्रव्यमान होती है, विद्युत होती है, धारा होती है, ज्योति तीव्रता होती है, पदार्थ की मात्रा होती है। अगर SI मात्रक की बात करो तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, धारा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है ये है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये किलोमीटर में दिया है ना। यहाँ अगर मीटर में देगा तो 10⁻15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर में हो जाएगा। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते रहता है। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होता है हम लोगों को किलोमीटर और मीटर पे। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसका आंसर मीटर में निकालना होगा तो 10⁻3 से गुना करते हैं, 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नोट पॉइंट है, पार्शिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्वेश्चन आता है कि पार्शिक है तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्शिक किसके बराबर होता है। तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पार्शिक क्या है, दूरी मापने की इकाई है। और एक पार्शिक किसके बराबर होता है, तो 3.262 के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है। ये रहा वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंसर होगा बार द्वारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला है, शक्ति का SI मात्रक क्या होगा। तो शक्ति का SI मात्रक होगा वाट। शक्ति का SI मात्रक होगा वाट। शक्ति का SI मात्रक वाट होगा। MKS प्रणाली में एक क्वेश्चन छूट रहा है, कार्य और ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, दोनों का SI मात्रक जूल होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आ गया हेडिंग क्या, मूल भौतिक राशि, मात्रक और उसके प्रतीक। अभी हमने इसको पढ़ा ही है। लंबाई का मात्रक मीटर होगा, लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत M से लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम kg से लिखते हैं। समय का मात्रक सेकेंड S से लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर A से लिखेंगे। ताप का मात्रक केल्विन K से लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल MOL से लिखेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला CD से लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 kg प्रति cm² दाब किसके समतुल्य के बराबर होता है। तो 1 बार के बराबर होता है। 1 kg प्रति cm² दाब 1 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगर यहाँ पर देगा 1 नैनोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10⁻9 के बराबर होगा। 1 मिलीग्राम कितना होगा, 10⁻3। 1 माइक्रोग्राम कितना होगा, 10⁻6 ग्राम के बराबर होगा। पास्कल किस राशि का मात्रक है। तो पास्कल जो होगा दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ क्वेश्चन अगर दे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन जब बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। 1 kg जो होता है 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है ना।
बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान कैसा ही मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण कैसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होगा किसके बराबर होगा, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। 1 न्यूटन, ये भी एग्जाम में आते रहता है कि 1 न्यूटन किसके समतुल्य होता है, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है आवेग का मात्रक क्या है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की लेयर मापने की मात्रा क्या होता है, डॉप्सन में मापा जाता है। वायुमंडल में ओजोन लेयर जो होता है ओजोन लेयर का मोटाई जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है, तो डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी परिक्रमा करता है। ठीक है, क्वेश्चन देगा कि एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी परिक्रमा करता है, क्यों, किसके कारण, तो याद रखेंगे पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी की परिक्रमा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रम में मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। इस तरह से कहा जाए कि तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या होता है, तो एंगस्ट्रम होता है। ठीक है ना, 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, तो 10⁻−10 होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रम को 1/0 से दर्शाया जाता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है, तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, अगर मीटर में होगा तो 10⁻6, सेंटीमीटर में होगा 10⁻4, मिलीमीटर में होगा 10⁻3 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन यानी 1 म्यू जो होगा किसके बराबर होगा, तो मीटर में होगा 10⁻6, सेंटीमीटर में होगा 10⁻4 और मिलीमीटर में होगा तो 10⁻3 के बराबर होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, इसको रो द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर क्वेश्चन दे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो केवल ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो केवल ओम होगा। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है क्या होगा, तो ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर। आगे चढ़ते हैं। रेडियन एवं स्टेडियन किस प्रकार का मात्रक है, तो रेडियन एवं स्टेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन एवं स्टेडियन क्या है, पूरक मात्रक। रेडियन किसका मात्रक होता है, तो समतल कोण का मात्रक होता है। रेडियन किसका मात्रक होता है, समतल कोण का। और स्टेडियन किसका मात्रक होता है, तो स्टेडियन जो होता है वो घन कोण का मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक होता है। ठीक है, रेडियन और स्टेडियन क्या होता है, तो रेडियन जो होता है समतल कोण का मात्रक होता है और स्टेडियन जो होता है घन कोण का मात्रक होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनो न्यूक्लियर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा दूरबीन का प्रयोग करेंगे, तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटीरोमीटर। दूध में कितना वसा है इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दुग्ध की मात्रा दुग्ध उत्पाद, जैसे मान लेंगे दूध से जो भी उत्पाद बनता होगा उसमें वसा कितना है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर का प्रयोग करके प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियाँ हैं, तो पूरक राशियाँ हैं। ठीक है ना, पूरक राशियाँ हैं। और मूल राशियाँ कौन कौन है, तो मूल राशियाँ कौन कौन सी है, तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। और वो 7 राशियाँ कौन कौन सी है, अभी हम लोग इधर देखे थे 7 राशियाँ कौन कौन सी है, तो आपको दिखा रहा हूँ 7 राशियाँ कौन सी। मूल राशि जो है 7 होती है और वो कौन कौन होती है, तो लंबाई होती है, द्रव्यमान होती है, समय होता है, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इसको बोलते हैं मूल भौतिक राशि। ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, मूल भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, और संपूरक राशियों की संख्या कितनी होती है, तो संपूरक राशियों की संख्या 2 होती है। कौन कौन सा होता है, तो संपूरक राशि की संख्या जो होता है घनकोण और समतल कोण होता है।
ठीक है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। ठीक है, घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ क्या दिया है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन दे जाए हृदय की धड़कन किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हृदय की धड़कन किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसके लिए हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है हृदय की धड़कन। ठीक है ना। इसको ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है कुछ अदिश राशि, सदिश राशि है कुछ, उसको देखते हैं। अदिश राशियाँ कौन कौन सी है उसको सूची में दिया हुआ है। अदिश राशि की सूची का क्या है? तो अदिश राशि दूरी एक अदिश राशि है। अगर यहाँ पर अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि में होता है। चाल एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, कार्य घनत्व और विद्युत धारा जो है ये सब अदिश राशियाँ हैं। और इस साइड में जो दिया है बल जो हो गया, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता जो है ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। ठीक है। इसके बगल में कुछ मात्रक दिया हुआ है। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और एंगस्ट्रम को 1/A0 से दर्शाया जाता है। एक खगोलीय इकाई जो होता है, एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होता है? एक खगोलीय इकाई को हम लोग बोलते हैं ALU। तो इसका क्वेश्चन संक्षेप में हो जाएगा एक ALU। एक ALU किसके बराबर होगा? तो 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होगा। 496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होगा। एक डॉप्सन में कितना माइक्रोमीटर होता है? एक डॉप्सन में कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। यानी एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होगा। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होगा? तो एक बैरल में 159 लीटर बराबर होता है। एक माइक्रोन में क्या होता है? 10⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर में कितना होता है? 10⁻12 मीटर। एक फायदम में होता है, एक फायदम में कितना होता है? तो 6 फीट होता है। एक फायदम में 6 फीट होता है। ये रहा फर्स्ट पेज का इतना सारा क्वेश्चन। फर्स्ट पेज में इतना सारा क्वेश्चन है। ये है चैप्टर का नाम क्या था? भौतिक विज्ञान था। आते हैं दूसरा पेज में आते हैं। दूसरा पेज में क्या पढ़ना है? ठीक है ना। ये फर्स्ट पेज था, दूसरा पेज में क्या पढ़ना है? दूसरा पेज में पढ़ना है प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक। प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक। प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक देखते हैं। ठीक है। तो पहला दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई का मात्रक जो होगा मीटर स्क्वायर होगा। लंबाई को भी m में मापते हैं, चौड़ाई को भी m में मापते हैं। तो मीटर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक नहीं, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा। आयतन जो होगा, आयतन का मात्रक क्या होगा? तो आयतन जो होगा, आयतन में क्या है? लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई है। तो लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। त्वरण या मंदन जो होता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहेंगे? मंदन का। अगर त्वरण का मान अगर क्या आ जाए? निगेटिव आता है। त्वरण का मान अगर निगेटिव आता है तो उसको मंदन कहते हैं। त्वरण का मान क्या आता है? निगेटिव आता है तो उसको त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जो मात्रक होगा क्या होगा? त्वरण का मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ दिया भी 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? तो 1 kg मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होता है ना। और इसका मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्थितिज ऊर्जा का सही मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? तो रेडियन होगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होगा। कार्य का सही मात्रक जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा। कार्य का सही मात्रक जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा। शक्ति का सही मात्रक वाट होगा या जूल प्रति सेकंड होगा। यहाँ क्वेश्चन देगा 1 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट किसके बराबर होगा? तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। बल आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे होगा? तो बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन, इसका सही मात्रक जो होगा मीटर होगा। इस प्रकार से इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होगा? बल गुने दूरी के स्क्वायर बटा द्रव्यमान के स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से लिखते हैं। जी का मान कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होगा, तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति kg होगा। घूर्णन त्रिज्या के बराबर जो होता है दूरी के बराबर होता है और दूरी के मात्रक मीटर होता है। यंग गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो ये गुणांक का फार्मूला होता है अनुदैर्ध्य बल बटा अनुदैर्ध्य विकृति या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होगा, तो बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता वेग बटा दूरी प्रति सेकंड का मतलब 1/सेकंड। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला सब आप देख लीजिए। और ये प्लांक नियतांक का क्या होगा, जूल सेकंड। बोल्ट्जमैन नियतांक का क्या होगा, तो जूल केल्विन। धारिता का सही मात्रक क्या होगा, तो फैराडे होगा। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, तो एक फैराडे में 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। उसके आगे चालकता का सही मात्रा क्या होता है, सीमेंस प्रति मीटर या साइमेंस प्रति मीटर भी बोलते हैं, इसको एस से लिखते हैं, साइमेंस प्रति मीटर। ठीक है, चालकता का। धारा घनत्व का सही मात्रा क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर और प्रतिरोधक का पूछे तो केवल क्या होगा, ओम होगा। गुप्त ऊष्मा का सही मात्रक जूल प्रति kg होगा। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होगा। जड़त्व गुण का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन जो है दिया है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ द्वारा मस्तिष्क का विभव मापा जाता है। संवेग किसकी माप है, तो गति की मात्रा को संवेग कहते हैं। मैनोमीटर क्या मापता है, तो गैस का दाब मापने में किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गैसों का दाब मापने में किया जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई जो होता है, एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन है लास्ट जो पीछे को। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो याद रखेंगे कैरेटोमीटर द्वारा सोने की शुद्धता मापा जाता है। कैरेटोमीटर द्वारा सोने की शुद्धता मापा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 की तरफ आते हैं। पेज नंबर 4 में क्या पढ़ना है, तो महत्वपूर्ण मानक मापन उपकरण पढ़ना है। महत्वपूर्ण मापन उपकरण कि किसके द्वारा कौन कौन सा मापा जाता है। पहला दिया अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा दिया अमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। अमीटर का प्रयोग यानी आमीटर, इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं विद्युत धारा की तीव्रता मापने में करते हैं। ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। एरोमीटर का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए। ज़्यादा बेटर होगा कि आप साथ साथ बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। अनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वायु की गति और शक्ति मापने के यंत्र होता है अनीमोमीटर। एक्सीलरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापने के लिए एक्सीलरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बेलनाकार वस्तु का व्यास एवं गहराई मापने के लिए। बेलनाकार वस्तुओं की व्यास और गहराई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। क्रायोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो निम्न ताप मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डेंसिटी मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पदार्थ का घनत्व मापने के लिए डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। फायदोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समुद्र और नदी की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ग्रेवोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए ग्रेवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए ग्रेवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जल के भीतर
उत्पन्न ध्वनिक तरंगों की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? दुग्ध की शुद्धता मापने के लिए। क्रोनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण पता करने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ कहलाता है। डायलेटोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन मापने के यंत्र को डायलेटोमीटर कहते हैं। डायनेमोमीटर क्या होता है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने में डायनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेफोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है? तो नेफोस्कोप का प्रयोग कहाँ होगा? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन करने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उसमें विकिरण को मापने का यंत्र रेडियो माइक्रोमीटर होता है। टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? किसी वस्तु की चक्रण गति मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ इस साइड में क्वेश्चन क्या दिया है, इधर भी कुछ उपकरण ही दिया है, इसमें पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें दिया रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र जो होता है रेन गेज कहलाता है या यूडोमीटर कहलाता है। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने में रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। सेक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र जो होता है सेक्रोमीटर द्वारा पता चलता है। स्क्रू गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्क्रू गेज का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्क्रू गेज का प्रयोग जो होगा महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है स्क्रू गेज। सेक्सटेंट क्या है? तो ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र जो होता है सेक्सटेंट होता है। स्फेरोमीटर जो होता है, स्फेरोमीटर क्या होता है? किसी सतह की वक्रता मापने के यंत्र स्फेरोमीटर होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या होता है? धमनियों में रुधिर के दाब मापने के यंत्र का उपकरण होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी इसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर मापने का प्रयोग कहाँ होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है मापने के लिए कहाँ प्रयोग करते हैं? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। थियोडोलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनुप्रस्थ लंबवत कोणों की माप करने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। थर्मोपाइल का प्रयोग कहाँ होता है? थर्मोपाइल का यंत्र क्या है? विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र होता है। वेंचुरीमीटर क्या है? द्रव्यों की प्रवाह की गति मापने के यंत्र, द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर क्या है? ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैकमीटर क्या है? मैकमीटर क्या है? ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमंडलीय गति। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र होता है। माइक्रोमीटर से क्या होता है? अति सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर क्या है? वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। मीटर क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध मापने का इकाई होता है। ओडोमीटर क्या होता है? ओंडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर और ओंडोमीटर में अंतर है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापने के लिए। फोनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। पॉलीग्राफ का प्रयोग कहाँ होता है? पॉलीग्राफ यंत्र जो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग कहाँ होता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है एक प्रकार का। पॉलीग्राफ जो है ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। रडार क्या है? दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति पता करने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर क्या है? विकिरण मापक यंत्र है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। भूकंप तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? गतिमान वाहन की गति मापा जाता है। ओडोमीटर से दूरी, स्पीडोमीटर से गति मापा जाता है। पायरहिलियोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? पायरहिलियोमीटर क्या है? सौर विकिरण का मापन करने में। विस्कोमीटर का प्रयोग द्रव की श्यानता ज्ञात करने में। वेवमीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य पता करने में। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के यंत्र में होता है। नीचे क्वेश्चन दिया सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, 24 मिनट हो गया, तो आज इसकी वीडियो में इतना ही आज की इसकी वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5 यांत्रिकी चैप्टर लेकर के। अगला हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी, उसी दिन पढ़ेंगे यांत्रिकी के बाद हम लोग को गुरुत्वाकर्षण के बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के सामान्य गुण के बाद तरंग गति। ये 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा? तो पहला जो है तरंग गति है, इसमें एक जो है तरंग गति कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो है पदार्थों के सामान्य गुण को कंप्लीट किया जाएगा।
पदार्थों के सामान्य गुण को कंप्लीट किया जाएगा। और तीसरा जो होगा गुरुत्वाकर्षण को भी कंप्लीट किया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण को भी कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में गुरुत्वाकर्षण को भी कवर किया जाएगा। उसके आगे एक और चैप्टर जो है ये है यांत्रिकी चैप्टर को भी कवर किया जाए। यानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4 चैप्टर को कवर करेंगे, देखना नहीं भूलेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।